नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनुडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण लगभग दोस्तों इस वीडियो में आपको 300 से 400 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 300 से 400 प्रश्न दोस्तों आपको इस वीडियो में सामान्य हिंदी के देखने को मिलेंगे। और ये वो प्रश्न है दोस्तों जो व्यापम में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पूछे गए हैं। ठीक है, किसमें पूछे गए हैं? ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि सामान्य हिंदी का जो सिलेबस होता है वो सभी परीक्षाओं के लिए एक जैसा होता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं दोस्तों कि किस एग्जाम में कौन से सिलेबस से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, इसलिए यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो रामबाण है रिवीजन के लिए, और वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो आपके लिए भी वीडियो रामबाण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, 2 घंटे से छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन दोस्तों आपके पूरे 300 से 400 फैक्ट कवर होंगे विद कॉन्सेप्ट। और अगर आपने इतना कर लिए ना तो मैं बता रहा हूँ, आप हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो आपके दोस्तों 20 में से कम 14-15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो देख लेना और उसके बाद दोस्तों आपको जो कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, उसके बाद आपको समझ जाएंगे दोस्तों कि हमारी जो तैयारी है वो अब किस लेवल की हो चुकी है सामान्य हिंदी के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि मगही किस उपभाषा की बोली है। क्या बोल रहा है? मगही किस उपभाषा की बोली है। तो याद रखना दोस्तों, मगही जो है वो बिहारी उपभाषा की बोली है। किसकी बोली है? बिहारी उपभाषा की बोली है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये भाषा, उपभाषा और बोली, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम एक पूरा टेबल ही याद कर लेंगे, पूरा चार्ट ही याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बना दे दोस्तों सब आपसे बन जाएंगे। देखिए, हिंदी की उपभाषा और बोली जो होती है दोस्तों, ठीक है, उनको क्या किया गया है, क्षेत्र के आधार पर दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? 5 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? एक हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थानी। क्या हो जाएगा? राजस्थानी उपभाषा का नाम है। एक हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, एक हो जाएगा पूर्वी हिंदी, एक पहाड़ी और एक बिहारी। ठीक है, यानी कि पहला नंबर राजस्थानी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, चौथा पहाड़ी और 5वां बिहारी। ठीक है, ये क्या होगी दोस्तों? उपभाषा हो गई। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो राजस्थानी है ना, ठीक है, राजस्थानी क्या है? उपभाषा है। ठीक है, और इस उपभाषा के अंदर दोस्तों याद रखना मारवाड़ी बोली, ठीक, मेवाती बोली, मालवी बोली और जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली। क्या बोली? जयपुरी या ढूंढारी या ढूंढाड़ी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये ढूंढाड़ी दोस्तों कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, ढूंढाड़ी। ठीक है, ढूंढाड़ी। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी या ढूंढाड़ी किसकी बोली है? ये राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट है कोरबी या खड़ी बोली। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये किसकी उपभाषा है, किसकी बोलियां? ये पश्चिमी हिंदी की हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोली की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, याद रखना पूर्वी हिंदी की क्या है? बोलियां हैं। पहाड़ी की दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुमाऊनी और गढ़वाली, और सबसे आसान है क्योंकि पहाड़ी जो उपभाषा दोस्तों उसकी सिर्फ 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। और बिहारी की दोस्तों याद रखना भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों उसमें क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही दोस्तों बिहारी उपभाषा की बोली है। ठीक है, अब मैं आपको इनके क्षेत्र भी बता देता हूँ। राजस्थानी तो राजस्थान में बोली जाएगी। पश्चिमी हिंदी देखिए, भारत का मैप आपको पता है दोस्तों ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भारत का मैप होता है। ठीक है, तो आपको पता है पश्चिम में क्या है? राजस्थान है ना। ठीक है, और क्या है पश्चिम में दोस्तों? आप देखिए राजस्थान में तो राजस्थानी बोली जा रही है, तो पश्चिम में दोस्तों हरियाणा देखने को मिल जाएगा, आपको उत्तर प्रदेश भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उत्तर प्रदेश है ना। तो ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी का एरिया हो गया। पूर्वी हिंदी में कौन कौन से, पूर्व में कौन कौन से हो जाएगा? एक तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा पूर्व में। ठीक है, एक आपका थोड़ा थोड़ा एरिया उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का। ठीक है, बिहारी नाम से स्पष्ट है, बिहार हो गया। ठीक है, इसके बाद पहाड़ी नाम से स्पष्ट है, तो पहाड़ी एरिया जैसे उत्तरांचल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ये आसान है, कॉमन सेंस से आपसे बन जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चलिए, इस बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा लिखी जाती है दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में दोस्तों हिंदी भाषा लिखी जाती है।
चलो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे मान के चलो मैं लिख रहा हूँ, मान के चलो लिख रहा हूँ राम, ठीक है। तो राम जो लिखा हूँ दोस्तों, ये क्या होता है, ये देवनागरी भाषा होती है। मराठी में हम थोड़ा, मराठी में भी देवनागरी चलती है, लेकिन पंजाबी या हम सिंधी भाषा की बात करें दोस्तों, तो वहाँ दूसरी भाषा चलती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि याद रखना, हिंदी जो है दोस्तों याद रखना भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। कौन सी भाषा परिवार की, भारोपीय भाषा परिवार की। और भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों, पूछ ले कभी, तो याद रखना दोस्तों हिंदी है, ठीक है। और हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। भारतवर्ष में हिंदी को दोस्तों याद रखना राजभाषा वर्ग में रखा गया है, ना तो राष्ट्रभाषा में रखा गया है, ठीक है। याद रखना राजभाषा वर्ग में रखा गया है। और वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है दोस्तों याद रखना खड़ी बोली है, क्या है, खड़ी बोली है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से दोस्तों 351 तक किसका वर्णन है, हिंदी भाषा का वर्णन मिलता है। और राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है दोस्तों वो कहाँ मिलते हैं, 343 से 343 से लेके 351 अनुच्छेद तक दोस्तों, आर्टिकल तक क्या मिलता है आपको, हिंदी भाषा का, राजभाषा का प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सही संधि विच्छेद नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आपको पता है संधि से क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि सही संधि विच्छेद नहीं है, तो अभ्यागत मतलब क्या हो जाएगा, अभिधन आगत, बिल्कुल राइट है भाई, अभिधन आगत होता है, ठीक है। अभीष्ट में क्या हो जाएगा, अभिधन इष्ट, बिल्कुल होगा, अभीष्ट होगा। आशीर्वाद में आसी है, सी के बाद विसर्ग लगा है, और वाद, ये भी सही है। अभिषेक, अभिधन सेक, तो याद रखना दोस्तों ये संधि विच्छेद हो जाएगी आपकी गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो अभिषेक की संधि विच्छेद क्या होगी, याद रखना दोस्तों, यहाँ ये वाला सेक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये वाला सेक, ठीक, सा सरोते वाला सेक, ये सा षटकोण का है, याद रखना यहाँ पर ये सा सरोते वाला सेक आता है, ठीक है। बहुत ही ध्यान देना दोस्तों, कभी कभी बर्तनी शुद्ध में भी अभिषेक शब्द पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए याद रखना अभिषेक, जब अभिषेक लिखते हैं तो ये वाला सा आता है, लेकिन जब संधि विच्छेद करते हैं तो सा सरोते का वाला सा आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये सब पता होगा आपको। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ठीक है। ये सब दोस्तों आपको पता होगा, है ना। अब देखिए दीर्घ संधि की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, सीधा याद रखना, छोटा आ छोटी ई छोटू ऊ के बाद दोस्तों बड़ा छोटा आ छोटी ई और छोटू ऊ आए तो बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, उदाहरण के लिए विद्यालय, हरीश और भानुदय। मैं एक चीज करके बताता हूँ विद्यालय का, ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है दोस्तों विद्या धन आलय, क्या होती है, विद्या धन आलय होता है, ठीक है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या धन आलय। तो यहाँ विद्या में क्या आ रहा है, बड़ा छोटा आ रहा है, ठीक है। छोटा देखो विद्या में बड़ा आ रहा है, ठीक है, या तो छोटा आए या बड़ा आ भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ बड़ा आ भी आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना छोटा आए चाहे बड़ा आए, लेकिन कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि दोनों मिलके बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। मैंने कहा था दीर्घ संधि में याद रखना कुछ भी बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा आ बड़ी ई और बड़ी ऊ आए। तो देखिए विद्यालय में बड़ा आ रहा है, हरीश में बड़ी ई आ रही है और भानुदय में दोस्तों बड़ा ऊ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमेशा आंख मूंद के आपको क्या लगाना है, दीर्घ संधि लगाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों गुण संधि की बात करता हूं मैं। तो गुण संधि में मैंने बोला था कि आ और आ के बाद ई या, ठीक है, और या ऊ या ऋषि आए तो क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। ये सब चीजें आप भूल जाओ, ठीक है। लेकिन कभी धोखा से गुण संधि में इस प्रकार से पूछा जाए तो आप एक उदाहरण ले लेना और वहां से समझ लेना कि क्या के बाद क्या आता है तो क्या होता है, ठीक है। तो गुण संधि का मैंने सिंपल से एक उदाहरण बताया था कि जहां भी दोस्तों एक मात्रा दिखे, क्या मात्रा दिखे, ऊपर एक मात्रा दिखे दोस्तों जिस शब्द में, वहां गुण संधि होगी। जनेश में ऊपर एक मात्रा है, वीरोचित में एक मात्रा है, ठीक है, महोदय में एक मात्रा है, देवर्षि में, देखिए देवर्षि में दोस्तों यहाँ पर मात्रा नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना दोस्तों यहाँ ये र की रेप आ रही है, देखिए अर हो रहा है ना, तो यहाँ र की रेप आ रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, ठीक। अब एक मात्रा दो मात्रा क्या होती है भैया, एक मात्रा होती है ए, मतलब ऊपर एक ए लगता है जैसे ये उदाहरण में आ रहा है, और दो मात्रा होती है दोस्तों ये वाला ए, इसमें दो मात्रा आती है, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा वृद्धि संधि में, ठीक है। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में दोस्तों याद रखना हमेशा ऊपर दो मात्रा आती है, ठीक। क्या मात्रा आती है, ऊपर दो मात्रा आती है, जैसे सदैव, सदा धन एव, वन औषधि, वन धन औषधि। तो यहाँ देखिए दा में आई की मात्रा लगी है और नो में ना में दोस्तों क्या लगी है, आई की मात्रा लगी है। तो वृद्धि संधि में दो मात्रा, गुण संधि में एक मात्रा, ठीक है। यड़ संधि में याद रखना दोस्तों, यड़ संधि में या रा और क्या, या रा और वाह,
ठीक है। या रा लावा वाला जो है ना, तो या रा और वा के पहले दोस्तों याद रखना, हमेशा यदि कोई आधा शब्द देखे, जैसे अत्यधिक में या के पहले आधा ता, न्यून में या के पहले आधा ना, स्वागत में वा के पहले आधा सा, और मात्राज्ञा में भी दोस्तों क्या हो रहा है, मात्राज्ञा में जो त्रा है ना, ठीक है, इसको एक्चुअल में ता प्लस रा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये रा के पहले भी आधा ता रहा है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ भी कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है अयादी संधि में क्या होता है, आए, आय, आई, अक, अन, उ, ठीक है, इस प्रकार के वर्ड दिखते हैं। और नॉर्मली दोस्तों 3 अक्षरों का शब्द होता है, कितने अक्षरों का, 3 अक्षरों का शब्द होता है, जैसे नयन, गायक, नायिका, पावन, पवित्र, भवन, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द जब भी आएंगे दोस्तों, तो याद रखना वहां कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, व्यंजन संधि के नियम बता देता हूं भाई। व्यंजन संधि में पहली चीज तो याद रखना कि हलंत वाला जो रूप होता है दोस्तों, याद रखना किसी भी अक्षर के नीचे जो हलंत लगती है ना, जैसे चा लिखा है तो हलंत जो लगता है ये शुद्ध रूप वाला होता है व्यंजन, ठीक है। अब याद रखनी नियम क्या होते हैं, वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क के साथ गा मिलेगा दोस्तों तो आधा गा बन जाएगा, ठीक है। चा के साथ आ मिलेगा तो जा मिल जाएगा, टा के साथ आ मिलेगा तो डा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ता है सत धन भावना, ठीक है, तो यहाँ पर सद्भावना हो जाएगा। तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, का क्या हो गया, गा हो गया, चा चरके का, छ छत्ते का, जा जहाज का, जा हो गया, टा टमाटर का, ठा ठटेरे का, डा डमरू का, डा हो गया, ता तराजू का, था थन का, दा दबस का, दा हो गया, पा पतंग का, फा फल का, बा बकरी का, बा हो गया, ठीक। मतलब वर्ग का पहला वर्ण दोस्तों याद रखना तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण आपको सब बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों याद रखना वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब होता है, जब का चा टा पा ता, जब का चा टा ता और पा, ठीक है, पहला वर्ण होते हैं ये, ठीक है। तो इनका मेल किससे होता है, अनुनासिक वर्ण से होता है, ठीक है। अनुनासिक क्या होते हैं, जिससे हवा कहां से निकलती है, नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है। तो उसी स्थान पर दोस्तों उस वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे सटमुख है, ठीक है, तो सटमुख में क्या हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा, ठीक है। और ततमय में क्या हो जाएगा, ततराजू का पांचवा वर्ण क्या है, ना है, तो आधा ना हो जाएगा, ठीक है। और जैसा यहाँ पर जैसे टा टमाटर का, ठीक है, टा टमाटर का, ठा ठटेरे का, डा डमरू का, ढ ढक्कन का, और ये अड़ावाड़ का होता है, ठीक है। तो ये पांचवा वर्ण हो रहा ना, तो टा का किस में कन्वर्ट हुआ, पांचवें में। इस प्रकार देखिए यहाँ पर ता है, ठीक है, तो ता तराजू का, था थन का, दा दवस का, धा धनुष का, और ना नल का। तो ता वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, ना है, तो ये ना में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब रूल है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों आपको बहुत धुआंधार कंटेंट मिलने वाला है, याद रखना, वीडियो छोड़ के भागोगे तो जीवन भर पछताओगे, ठीक है। और हिंदी में आपने नंबर शुरू कम किए तो ये मान के चलो आप गए, ठीक है, क्योंकि हिंदी सबसे बनती है और हिंदी में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखना आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, है ना। चलिए व्यंजन संधि के नियम में जी परिच्छेद हो गया जैसे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, रा के बाद यदि छा आता है तो आधा चा लग जाता है, ठीक है। वा के बाद छा आता है तो आधा चा लग जाता है, ठीक है। नू के बाद छः आता है तो आधा चा लग जाता है, वी के बाद छः आता है तो आधा चा लग जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए उत्तधन लास्ट में क्या होता है दोस्तों, ता के बाद ला आएगा तो आधा ला बन जाएगा, ता के बाद ला आएगा तो आधा ला बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सत के, देखिए सत धन जन, ता के बाद जा आया तो आधा जा हो गया, ता के बाद टा आया तो आधा टा हो गया, ता के बाद चा आया तो आधा चा हो गया, ता के बाद हा आया तो आधा धा हो गया, क्या हो गया, आधा दा हो गया, ठीक है। और माँ अयन, राम धन अयन, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, कुछ संधि ऐसी भी होती हैं जिसमें लास्ट वर्ड में ना वाला जो का हो रहा कन्वर्ट ला में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन संधि के नियम में। समधन चय संचय हो जाता है, माँ के बाद चा आता है तो ऊपर बिंदी लगती है। समधन मान आता है दोस्तों तो याद रखना आधा माँ कन्वर्ट। और विधन साध में दोस्तों याद रखना विषाद जैसे लिखा है तो यहाँ विशाखा ये वाला शाखा है या सा वाला कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए इतने डिटेल में नहीं पढ़ सकते भाई अभी, है ना, हमको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट टच करके चलना है, ठीक है। चलिए विसर्ग संधि के नियम देखो, मन धन अनुकूल मनुकूल होता है, नी धन आशा में यहाँ पर रा सा हो जाता है, नी के बाद चा आया तो आधा चा हो गया, ठीक है। नी धन फल आ गया तो आधा सा हो गया, नमः धन ते आया तो आधा सा हो गया, नी धन रोग आया तो यहाँ रखना बड़ा नी हो जाता है, ठीक है। नी धन रोग के बाद अतः धन एव आया तो अतः हो जाता है, और प्रातः धन काल आया तो प्रातः काल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आम धन चूर, कुछ ऐसी संधियाँ भी होती है दोस्तों जिनका कोई रूल नहीं होता। आम धन चूर अमचूर, कान धन कटा कन कटा, जब धन ही जब ही, और वहाँ धन ही वहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, शुद्ध वर्तनी नहीं है, क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी नहीं है तो कौन सी वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है, बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं हो सकती, आप भी क्लिक कर सकते हैं आंसर को।
तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो आकाश शब्द लिखा है ना, ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी नहीं है। आकाश का सही होता है आकाश से, ठीक, बड़ा आता है, बाकी तीनों सही है, आगामी, नादान और अधीन, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ बता देता हूँ, अब थोड़ा वीडियो फास्ट करना पड़ेगा, है ना। आकाश का सही रूप होता है ये वाला, बड़ा आता है। आगामी में छोटा आ नहीं आता, बड़ा आता है। नादान में छोटा ना नहीं आता, बड़ा ना आता है। अधीन में छोटा आ आता है। आशीर्वाद में दोस्तों याद रखना, यहाँ पर नहीं लगती बिंदी, ठीक है, और यहाँ छोटी सी लगा है, इसलिए यहाँ बड़ा सी आता है। वधु में छोटा ऊ लिखा है, लेकिन बड़ा ऊ आता है। ऋग्वेद में दोस्तों ये रस्सी का नहीं आता, ये ऋषि का आता है। मैनेजर में दोस्तों याद रखना, माँ में सिर्फ एक मात्रा नहीं लगती, मैनेजर में आई की मात्रा लगती है, दो मात्रा लगती है, ठीक है। इसी प्रकार से नौकरी में दोस्तों दो की मात्रा लगती है। दांत में दोस्तों याद रखना, यहाँ अनुस्वार और चंद्रबिंदु, तो चंद्रबिंदु आता है। हंस में दोस्तों याद रखना, यहाँ चंद्रबिंदु नहीं आता, यहाँ अनुस्वार आता है, मतलब एक बिंदी आती है। मन स्थिति में दोस्तों याद रखना, मन है प्लस स्थिति, इसको ये लिखते हैं सही, ठीक है। नक्षत्र में छ छतरी का नहीं आता, यहाँ छ छतरी का नहीं, छ छाता का नहीं आता, छ छतरी का आता है, ठीक है। कनिष्ठ में दोस्तों याद रखना, ट टमाटर का नहीं आता है, ठ ठठेरे का आता है। घोड़ा में दोस्तों याद रखना, ड डमरू का नहीं आता, ड़ा आता है, ठीक है। और पुण्य में दोस्तों न नल का नहीं, ये वाला अड़ा वाड़ वाला आधा ड़ा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवाब में दोस्तों याद रखना, यहाँ पर ये बा दोनों बकरी है, बकरी वाले बा हैं, लेकिन याद रखना बीच में वाह वजन का आता है, ठीक है। यहाँ पर बा और वाह है, तो याद रखना दोस्तों इसमें दोनों बकरी आते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य को दोस्तों याद रखना, ऐसा स्वास्थ्य सही लिखते हैं, ठीक है। अभिषेक मैंने बता दिया हूँ, अभिषेक को ऐसा लिखते हैं। कवित्री, ज्योत्सना और परिणीति और जिजीविषा, ये चार शब्द दोस्तों अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है, बार बार पूछ जाते हैं, और ये चारों शुद्ध रूप हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? बहुत आसान सवाल। तो भैया बताइए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 4। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। छ छतरी का, ठीक है, इसके बाद दोस्तों त्रा त्रसूल का, फिर इसके बाद दोस्तों ज्ञा ज्ञानी का, और इसके बाद दोस्तों ये स्रा श्रवण का, ठीक है। तो छ छतरी का काहे से बनता है? का और सा से बनता है। किससे बनता है? का धन सा से बनता है छ छतरी का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों त्रात रसूल का जो रहता है, याद रखना ये बनता है आधा ता और रा से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपना जो ज्ञा ज्ञानी का है, ठीक है, तो ज्ञा ज्ञानी का जो बनता है दोस्तों जा जहाज का आधा जा और इया से बनता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों जो स्रा होता है ये बनता है सा, ये वाला सा से, ठीक है, सा सलजम वाले से और रा से, ठीक है। तो ये कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं। मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं। छ छतरी का, त्रात रसूल का, ज्ञा ज्ञानी का और सरासरवन का, ठीक है। चलिए आपको ये पता हो गया। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। या यज्ञ का, रस्य का, लड़के का, वा वजन का। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। सा हा, जिनके उच्चारण से दोस्तों क्या निकलती? गर्मी निकलती है, इसलिए उनको उष्म व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है। बड़ा दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ये सब बड़े वाले, ठीक है। आपको ह्रस्व याद रखना है कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है। अग्र स्वर कौन से होते हैं? ई, ए, ठीक है, जिनके दोस्तों आगे का जीभ का आगे भाग काम करता है, और मध्य में सिर्फ बीच का भाग काम करता है, और पश्चिम में दोस्तों उसके पीछे का काम करता है आ, उ, ओ और औ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों? मुख से कम हवा निकलती है, ठीक है, और पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण में दोस्तों मुख से अधिक हवा निकलती है, दूसरा और चौथा व्यंजन, जैसे का कलम का, खा खरगोश का, ग गमले का, घ घड़ी का, इंगा लिखा दोस्तों। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे, और दूसरा और चौथा मतलब खा खरगोश का और घ घड़ी का क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे, है ना। अनुनासिक में क्या होता है? उच्चारण हवा नाक से निकलती है, और निम्नुनासिक में दोस्तों केवल हवा मुंह से निकलती है, ठीक है। अनुनासिक में क्या निकल रहा है दोस्तों? इसको चर्म हवा नाक से निकलती है, और निर्नुनासिक में दोस्तों याद रखना केवल मुंह से हवा निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बताइए सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है, देखिए सावधान, सावधान होगा, और इसके बाद दोस्तों बड़ी ई आएगी, ठीक है। तो सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में, प्रारंभ में, शुरू में, स्टार्ट में किया जाता है, और जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। ये क्या है दोस्तों? फैक्ट है, इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अति हो गया दोस्तों, ठीक है, तो अति उपसर्ग है, और इनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अत्याचार, मतलब दोस्तों इन चारों शब्दों में अति उपसर्ग है। और जैसे लेखक, पाठक, कारक और गायक लिखा दोस्तों, तो इन चारों शब्दों में दोस्तों याद रखना अक क्या है? प्रत्यय है, क्योंकि बाद में जुड़ने वाला ये क्या होता है? शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है, याद रखना दोस्तों, शब्द नहीं होता है, ठीक है। चलिए
किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते? क्या बोल रहा क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, बहुब्रीहि समास जो होता है दोस्तों, किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते? ठीक है, दोनों पद प्रधान नहीं होते। ठीक, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास, दोनों पद प्रधान नहीं होते। लेकिन यहाँ पर भाई ऑप्शन ही नहीं लिखा है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यहाँ याद रखना बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें दोस्तों कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो, अपन बोलते हैं ना कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अपना बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते। ठीक, और दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, चलिए, समास दोस्तों आपको पता है शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, 6 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, पूर्व पद देखिए, दो समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ठीक है, पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद। तो पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? अव्ययी भाव में। उत्तर पद तत्पुरुष में, कर्मधारय में और द्विगु में। दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों द्वंद्व में, दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुब्रीहि में। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व में, ये तो याद हो गया। दोनों पद अप्रधान मतलब कोई प्रधान नहीं होता बहुब्रीहि में। और पूर्व पद ये बस याद रख लो कि अव्ययी भाव में होता है, बाकी सब में उत्तर पद प्रधान होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते भाई, सीलबंद शब्द कौन सा है? ठीक है, सीलबंद शब्द कैसा है या कौन सा शब्द है? तो याद रखना दोस्तों, जो सीलबंद शब्द है ना, ये कौन सा शब्द है? संकर शब्द होता है। ठीक है, तत्सम क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, तत्सम होते हैं संस्कृत के समान। तद्भव क्या होते हैं? जो तत्सम से उत्पन्न होते हैं, संस्कृत से बनते हैं। ठीक है, देसी मतलब जो क्षेत्रीय भाषा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और संकर क्या होते हैं? जो दो विभिन्न स्रोतों से मिलकर बनते हैं। ठीक, तो सीलबंद में क्या होता है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है सील और एक बना है बंद। ठीक है, तो जो सील है ना दोस्तों, याद रखना, ये एक्चुअल में अंग्रेजी का शब्द होता है। किसका शब्द होता है? एक सील अंग्रेजी का शब्द होता है। और बंद किसका शब्द है? तो बंद दोस्तों फारसी का शब्द है, हिंदी का नहीं है, याद रखना। तो अंग्रेजी और फारसी की मेल से दोस्तों सीलबंद बनना है, इसलिए इसको कौन सा शब्द कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के समान। उदाहरण के लिए दोस्तों तत्सम को उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान के चलो मैं लेता हूँ कर्पूर, कर्पूर बोलते हैं ना, कर्पूर, इसको बाद में क्या बोलने लगे? कपूर बोलने लगे। ठीक है, तो तत्सम हो गया कर्पूर, तद्भव हो गया कपूर। और देश में जन्मा जैसे लोटा, क्या बोलते हैं हम? लोटा। ठीक, टांग। ठीक है, और विदेशी मतलब दोस्तों, विदेशी शब्द कैसे हो जाएंगे? जैसे जो क्या हुआ देखिए दोस्तों, विदेशी मतलब में हमारे देश में क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने भी शासन किया है। ठीक है, और पुर्तगाल भी रहे हमारे देश में, तुर्की भी रहे। ठीक है, और फारसी लोग भी आए। ठीक है, अरबी लोग भी आए। तो ये सब दोनों प्रकार के शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब मुगलों से जो हमें शासन से मिला है या अंग्रेजी से। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये दोस्तों सब विदेशी शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल देता हूँ हॉस्पिटल। ठीक, हॉस्पिटल को हम धीरे धीरे अस्पताल, अस्पताल से अस्पताल बोलने लगे। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, और संकर मैंने बता दिया। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण इसका रेलगाड़ी होता है। रेल हिंदी का है, रेल किसका है? अंग्रेजी का। और गाड़ी किसका है? गाड़ी हिंदी का है। लेकिन रेलगाड़ी दोस्तों ये संकर शब्द होता है। ठीक, चलिए, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुधा होता है। क्या होता है? अमीय का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, सारे कमेंट करके बताना है कि अमीय के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अंधकार का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंधकार का विलोम शब्द होता है दोस्तों आलोक। क्या होता है? अंधकार का आलोक। ठीक, अंधकार मतलब अंधेरा, आलोक मतलब प्रकाश। ठीक, चलिए, अब यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों आपके क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने दोस्तों 10 क्वेश्चन जो देखे हैं ना, ये एक मोटा मोटा रिवीजन था। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों ओरिजिनल आपका जो होता है टेस्ट शुरू होता है। ठीक है, कि आपसे यहाँ कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और आपसे कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, सब आपको यहाँ नॉलेज हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चनों को स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको स्मार्टली तरीके से क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलिए, इमा प्रत्यय रहित शब्द चुनिए। ठीक, तो इमा प्रत्यय, प्रत्यय मैंने बता चुका हूँ क्या होता है? बाद में लगने वाला शब्द। तो फातिमा, कालिमा, लालिमा, हरितमा। तो कालिमा में दोस्तों याद रखना, देखिए कालिमा में एक शब्द हो जाएगा कली, तो इसमें इमा प्रत्यय लगेगा, बिल्कुल सही। लालिमा में हो जाएगा लाल। ठीक, मतलब सही। हरितिमा में हो जाएगा दोस्तों हरित प्लस इमा, हरितमा। लेकिन फातिमा में फात प्लस इमा ये जम नहीं रहा है। ठीक है, तो इमा प्रत्यय किसमें नहीं दोस्तों? फातिमा में नहीं है। ठीक है, याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। किसी तरीके से? स्मार्ट तरीके से। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ लज्जित ना होना है? ठीक, तो बताइए भाई, किसका अर्थ जो होता है लज्जित नहीं होना होता है? आंखों पर चर्बी छाना,
आंखों में गड़ना, आंखों में चढ़ना, आंख में पानी न होना। बताइए किसका अर्थ हो जाएगा कि लज्जित नहीं, उसको कहते हैं ना लज्जा नहीं आती, मतलब दोस्तों हम कहते हैं कि उसकी आंखों में शर्म नहीं है, कहते हैं ना। तो आंखों में पानी ना होना, इसका राइट आंसर क्या होता है? आंखों में पानी ना होने का राइट आंसर होगा दोस्तों कि लज्जित ना होना। ठीक है, आंखों में पानी ना होना मतलब लज्जित ना होना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही विलोम युग में नहीं है। ठीक है, तो लब्ध का प्रदत्त होता है, यदि आपको पता है तो ठीक है, और नहीं तो होता है तो होता है। लुप्त का व्यक्त बिल्कुल होता है। ठीक है, पर का अपर बिल्कुल होता है, लेकिन रोगी का आरोगी आपको पता नहीं है। ठीक है, ये आपको देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, या तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए था कि रोगी का आरोगी नहीं हो सकता, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि रोगी का कैसा होता है, रोगी का होता है निरोगी। ठीक, तो रोगी आरोगी वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि ये सही विलोम युग शब्द नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है कहलाता है, एकाहारी कहलाएगा भाई, एक बार भोजन करने वाला। याद रखना, सन्यासी भिक्षु की बात मत कर लेना भैया कि एक ही बार मिलता है भिखारी को खाना, है ना, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति जो केवल एक दिन में भोजन करता है उसे एकाहारी कहते हैं। आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है? आशा से बहुत अधिक आशातीत कहलाता है। ऑप्शन नंबर जे डी। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं इसको ए बी सी डी मान के चलता हूँ। ठीक है, तो आशातीत ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुमार का एक अर्थ क्या होता है भाई? तो कुमार का अर्थ दोस्तों याद रखना, कुमार का अर्थ होता है सुआ। क्या होता है? सुआ। अब सुआ किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। सुआ कहते हैं तोता को, हरा हरा तोता जंगल में सोता। ठीक है, तो कुमार का अर्थ क्या होता है? तोता भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बहुत धन लाभ होना अर्थ का निम्न में से मुहावरा बताइए। ठीक, तो बहुत धन लाभ होना का अर्थ होता है दोस्तों याद रखना कंचन बरसना। मतलब कंचन मतलब क्या होता है? सोना या स्वर्ण। तो याद रखना बहुत धन लाभ होना मतलब सोना, कंचन बरसना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। संभ्रम का विलोम है, तो याद रखना संभ्रम का विलोम क्या हो जाएगा? संभ्रम का विलोम हो जाएगा दोस्तों संयम। क्या हो जाएगा? संयम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों याद रखना भूत मतलब बीत गया, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, की विशेष घटना, प्रसंग और विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को दोस्तों प्रतिवेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए, मतलब नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है? सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, बिल्कुल नहीं निकलता है, यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, निकलता है लेकिन नहीं शब्द आना चाहिए निषेधात्मक वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बाजार नहीं जाऊँगा, बिल्कुल आ रहा है। ये खिड़कियाँ बंद कर दें, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ये कब आ रहा है? ये भी नहीं हो सकता। ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं आज बाजार नहीं जाऊँगा। ये क्या है? निषेधात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? बताइए, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो याद रखना दोस्तों हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं हिंदी भाषा में? एक हिंदी का उपसर्ग होता है, एक संस्कृत का उपसर्ग होता है, और एक विदेशी उपसर्ग होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आगे सब हम धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, चलिए अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करे भैया कि आपकी यात्रा शुभ हो। हमारी इच्छा है कि ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। इच्छा कह रही ना, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तंत्र का एक अर्थ होता है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पता हो तो दिमाग खुफिया तंत्र की तरह चलाओ। किसकी तरह चलाओ? खुफिया तंत्र। खुफिया तंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुफिया तंत्र मतलब बहुत सारे लोग, तो तंत्र का अर्थ क्या हो सकता है? सेना हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना हो तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखना दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में याद रखना पृष्ठांकन की आवश्यकता पड़ती है। आपने मानकर चलो पोस्ट ऑफिस से एक लेटर पहुंचाए और वो वापस आ रहा है आपको, तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर कुछ लिख देगा और आपको क्या कर देगा? वापस कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं? याद रखना उसे क्या कहते हैं? पृष्ठांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटेव में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि कुटेव में कौन सा उपसर्ग है बताइए। तो याद रखना दोस्तों कुटेव में कु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग होता है? कुटेव में कु उपसर्ग होता है। कुट मत लगा देना। ठीक, हिंदी भाषा का उपसर्ग कु होता है, तो आपको पता होना चाहिए कुटेव उपसर्ग होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, या आप बोलोगे सर कुट क्यों नहीं हो सकता, कु ही क्यों? तो याद रखना कुट लगा के का आप और शब्द बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, लेकिन कु लगा के आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो। ठीक है, तो याद रखना कु उपसर्ग है। ठीक, कुट उपसर्ग नहीं है ना, ये सब उपसर्ग हैं। ठीक, क्या उपसर्ग है? कु। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर।
आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए भाई, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आश्चर्य हो जाए, हर्ष हो जाए, घृणा हो जाए, तो इन चीज का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, इनके लिए किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से वे लगता है विस्मयादि प्रश्नवाचक चिन्ह? ये इस प्रकार से, ठीक है, एक खड़ा डंडा के नीचे बिंदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो सकता बताइए? धनुष, दहन, पावक और अनल। क्या नहीं हो सकता बताइए? तो याद रखना दोस्तों, जो धनुष होता है ना, ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, धनुष किसका पर्यायवाची शब्द है, ये कमेंट करके आप बताना मुझे। ठीक है, क्या बताना है? धनुष किसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। अधिष्ठ, अध और अध ये तीन उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले। ठीक, चलिए कोप का विपरीतार्थक शब्द बताइए, मतलब विलोम शब्द बताइए। तो कोप का दोस्तों कहते हैं ना प्रकोप, ऊपर वाले का प्रकोप, या कोप से डरो, तो कोप का कृपा, कृपा मतलब दया। कोप मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ज्यादा कोप मतलब कहते हैं ना कि दंड मिलेगा इस प्रकार का। ठीक है, और कृपा मतलब दया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? फिर आगे क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए? राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों कौन सी? मेवाती। कौन सी? मैंने शुरू में बताया था, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी मेवाती इज राइट आंसर। पहाड़ी इलाके में फिर बताइए, पहाड़ी इलाके में दो ही बताया था, गढ़वाली और कुमायूं। कौन सी भाषा बोली जाती है? गढ़वाली और कुमायूं। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही खालिस्तान कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक भाषा। ठीक, ये व्याकरण भाषा और राजभाषा ये मत सोचना। ठीक है, मानक भाषा कहलाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने एक क्रस्काय व्यक्ति को देखा, क्रस शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। क्या? मैंने एक क्रस्काय व्यक्ति को देखा, क्रस शब्द का उचित विलोम शब्द चुने। ठीक, तो क्रस मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखना, क्रस मतलब होता है बहुत ही आलसी टाइप का आदमी। ठीक, तो आलसी टाइप का आदमी का हो जाएगा हष्ट पुष्ट। क्रस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट। किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? भाषा के नाम, हिंदी भाषा बोली जाती है, ती है, मतलब ये तो स्त्रीलिंग हो सकती है। नदी, गंगा नदी बहती है। दिन के नाम, सोमवार आता है, सोमवार जाता है। तिथि के नाम, आज 15 तारीख, आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख है। तो दिन के नाम दोस्तों याद रखना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये क्या हो सकते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक, हमेशा पुल्लिंग होते हैं दिन के नाम। ठीक, बाकी सब स्त्रीलिंग हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बोलते हैं ना आज कितनी तारीख है, मतलब ये क्या हो गया? तिथि हो गया ना। आज कितनी तारीख है, आज ऐसा तो नहीं बोलते आज कितना तारीख है। ठीक, तो याद रखना तिथि का जो होता है वो भी क्या हो सकता है? स्त्रीलिंग हो सकता है। ठीक है, तदुपरांत में उपसर्ग है। क्या बोल रहा क्वेश्चन? तदुपरांत में उपसर्ग कौन सा है? तो याद रखना तत् धन उपरांत। क्या होता है? तत् धन उपरांत। तो याद रखना तत् उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तत् उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट है, दीन दुनिया का रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दीन दुनिया का रहना मतलब दोस्तों सब तरह से पतित हो जाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, बताइए। प्रेरणा की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो याद रखना दोस्तों, पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। कौन सा वाक्य प्रेरणा की दृष्टि से शुद्ध होगा बताइए? तो देखिए, मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया, ये तो वैसे ही पढ़ने में गलत लग रहा है मेरे को। पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया, मतलब पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकालना, मतलब मकान मालिक ने पुलिस को प्रेरणा दी और तब किराएदार बाहर निकला। ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास पहचानिए। किसमें है भाई? राजमहल, राजा का महल, बिल्कुल सही। राजमहल में दोस्तों तत्पुरुष समास है। नीलकमल में कर्मधारय समास है। भूखा प्यासा में द्वंद्व समास है। और चौराहा में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, युद्ध भूमि का सामाजिक विग्रह कीजिए। तो युद्ध भूमि का सामाजिक विग्रह हो जाएगा क्या? युद्ध के लिए भूमि। क्या हो जाएगा? युद्ध के लिए भूमि। अब बताइए किसमें कौन सा समास है? चलिए नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के दोस्तों 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर संवेदन है वो। ठीक, चलिए मेरे को 6वीं क्लास से याद है ये। चलिए नेक्स्ट है, रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई। कौन सा समास है? रातों रात मैंने बोला था ना, जहां भी दिखे रातों रात, प्रतिदिन। ठीक है, आजन में बे, ठीक है, इस प्रकार का बे। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? अव्ययभाव समास होते हैं। ठीक, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट है, सरस्वत्राधन, सरस्वती धन आराधन का सही विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना दोस्तों, सरस्वती धन आराधन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुबंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सुप धन अंत। क्या होता है? सुप
धन अंत। तो क्या हो जाएगा, सुप धन अंत, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। मैं गरम प्याला चाय चाहता हूँ, गलत। मैं गरम चाय का प्याला चाहता हूँ, मैं प्याला चाहता हूँ गरम चाय का, गलत। मैं चाहता हूँ गरम प्याला चाय का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन मुक्त का समासी विग्रह चुनिए। जीवन मुक्त मतलब क्या कह सकते हैं, जीवन से मुक्त, क्या कह सकते हैं, जीवन से मुक्त, राइट आंसर जीवन से मुक्त। समास कौन सा होगा बताइए, आप बताना। तत्पुरुष समास होगा, लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति होगी ये बताना आपको। चलिए, डाकू का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा बताइए। डाकू का पर्यायवाची शब्द होता है बटमार। क्या होता है, बटमार। मतैक्य शब्द के लिए सही संधि विग्रह चुनिए। तो याद रखना दोस्तों, आप किस में कन्फ्यूज होगे बता रहा हूँ मैं, ये तो आप गलत कर दोगे, ये भी कर दोगे, आप कन्फ्यूज होगे इसमें और इसमें, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जहां भी दो मात्रा लगेगी वहां बड़ा ए आएगा। मत धन एक के होगा, क्या होगा, मत धन एक के होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अपर लोक में उपसर्ग कौन सा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अपर उपसर्ग है। क्या है, अपर प्लस लोक, अपर लोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। कुल मिला के ये परसर्ग अरसर्ग कुछ नहीं, शुद्ध वाक्य पहचानना आपको। इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं, इन दोनों आप काम क्या कर रहे हैं, इन आप क्या काम कर रहे हैं इन दोनों में, इन दोनों में क्या कर रहे हैं आप, ये गलत हो जाएगा। आप क्या काम कर रहे हैं इन दोनों में, बताइए, ये भी गलत हो जाएगा। इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आंख दिखाना मतलब डराना, मतलब धमकाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है, उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, तो भाई उसको कहते हैं प्रतिलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिलिपि कहते हैं, फोटो कॉपी कहते हैं, टू कॉपी कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं भाई, मैंने बताया था शुरू में, शब्दांश होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखता है, कहलाता है अधीक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है, राइट आंसर अधीक्षक। राजू, मृणाल तथा पद्म आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो याद रखना दोस्तों, ये सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हैं, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। संसार में दोस्तों सम धन सार, क्या होता है, सम धन सार, संसार, क्या होगा, व्यंजन संधि होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, व्यापार, बैंक में मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो व्यापार, बैंक, मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा वाणिज्यिक हिंदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वाणिज्यिक हिंदी कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलो अनाज का कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण पूछ रहा है, 2 किलो। देखिए 2 किलो मतलब एक चीज तो याद रखना दोस्तों कि इसमें निश्चित संख्या है। क्या है, निश्चित संख्या है, मतलब निश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं हो सकता, माथा ठनकना है, सही है। आंखें चुराना, ये भी सही है। कान खड़े होना, ये भी सही है, ठीक, तीनों है। माथा फूटना नहीं होता, ठीक, मुहावरा नहीं होता ये। चलिए नेक्स्ट है, कौन से ऐसे शब्द है जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के से फेर के सिवाय प्रायः समान है किंतु अर्थ भिन्नता होती है। तो सिंपल भाई वही युग्म शब्द होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मल हो गया और माल हो गया, ठीक है, दिखने में एक जैसे लग रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों के भेद बताइए। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हमारी इच्छा है भैया, क्या है, हमारी इच्छा भैया कि भगवान आपको क्या दे, सद्बुद्धि दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा वाचक है, इच्छावाचक वाक्य है। चलिए, निम्न वाक्यों में से उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह क्या होता है भाई, आपको ये इस टाइप के जो लगते हैं ना, उद्धरण चिन्ह किस टाइप के लगते हैं भाई, उद्धरण चिन्ह कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस टाइप का जो लगता है उद्धरण चिन्ह इसमें लगा है। मैं देर से लौटूंगी, तुमने अपना पाठ याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं। कहते हैं ना हम कोई काम जल्दी जल्दी करो तो कहते हैं ना कि हथेली पर सरसों नहीं जमता भैया, ठीक है, काम आराम से ही होता है। तो काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं। हथेली पर सरसों नहीं जमती का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में कुछ के विशेषण का शब्द बताइए। कुछ मैं कहूँ कि कुछ मतलब कितने भैया, फिक्स नहीं है, मतलब 100 भी हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो कुछ मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूध पीकर दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ ये अल्प विराम लगे हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो अल्प विराम ही होगा, बिल्कुल अल्प विराम होगा, ये होगा। लेकिन दूध पीकर दीदी, अगर दीदी के बाद अल्प विराम लगा दूं तो फिर देखिए पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, अर्थ बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, ठीक, बिल अल्प विराम लगा के देखना, दोनों के अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। चलिए 400 क्वेश्चन है भाई, तेज तो चलना पड़ेगा। आप सोचोगे कि फिर धीरे धीरे चलेंगे तो फिर 400 क्वेश्चन कवर करने में तो बहुत समय लग जाएगा ना, है ना। चलिए, विसर्ग के साथ देखता हूँ मैं कितने क्वेश्चन होगा, अभी 92 है ना, अभी वही 200-300 क्वेश्चन बाकी है ना। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को क्या कहते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन विसर्ग संधि ही कहलाता है। क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, पड़वैया में प्रत्यय कौन सा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं
आपको बिल्कुल अटकाऊंगा, मुझे जहाँ लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा प्रत्यय हो सकता है, पढ़वैया में कौन सा प्रत्यय होगा, बताइए। देखिए आप किसमें कंफ्यूज हो गए मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंफ्यूजन हो गए यदि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़े हो तो आप ईया और अय्या, ईया और अय्या में कन्फ्यूजन हो गए, ठीक है। नहीं तो आप फिर चारों हो जाओगे कन्फ्यूजन, ठीक। तो याद रखना इसमें पढ़वैया में याद रखना पढ़ाओ धन ईया होता है, ईया प्रत्यय होता है, याद रखना कौन सा प्रत्यय होता है, ईया, अय्या मत लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाह कैसा सुंदर दृश्य है, वाह क्या ऐसा सुंदर दृश्य, वाह वाह आश्चर्य हो रहा है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, विस्मयादि वाचक, ठीक। क्या हो जाएगा, विस्मयादि वाचक। चलिए नेक्स्ट, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई, तो तनु का पर्यायवाची शब्द होता है शरीर। क्या होता है तनु का पर्यायवाची शब्द, शरीर। चलिए तन, तन से शरीर, ठीक। निश्चेत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, निहधन तेज, ठीक, निहधन तेज, ठीक है। विसर्ग का हो जाता है आधा सा हो जाता है। चलिए छी कैसी लज्जा की बात है, यह वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है, तो भाई ये छी कैसी लज्जा की बात है, आश्चर्य, घृणा, इस प्रकार के जब वहां पर भाव उत्पन्न होते हैं तो विस्मयादि बोधक चिन्ह वहां पर हमेशा यूज किया जाता है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, सजावट में है, ठीक है। सजावट में आवट प्रत्यय है, सजावट में आवट प्रत्यय है, बनावट में भी है, रुकावट में भी है, लेकिन घबराहट में आहट प्रत्यय है। देखिए अच्छे देखिएगा, आहट प्रत्यय है, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, घबराहट। पंचामृत, पंच अमृत, पंच अमृत, पंच 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 संख्यावाचक शब्द, द्विगु समास लगेगा। कौन सा समास लगेगा, द्विगु समास लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ आपका, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मैं दर्शन करने आया हूँ आपके, मैं दर्शन करने आया हूँ आपके, गलत हो जाएगा। मैं दर्शन करने आया हूँ, ये भी गलत। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, मुरेला में प्रत्यय कौन सा होगा, मुरेला, 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 मुरेला में प्रत्यय कौन सा होगा, एला प्रत्यय होगा। मूर्धन एला, मुरेला, क्या होगा, मुरेला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिध्वनि में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले रखते हैं प्रति, प्रति, प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, अनाज महंगा है, रिक्त स्थान के लिए उचित अवश्य लगाइए। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई थी भैया, इसलिए क्या हुआ है, अनाज महंगा है, इसलिए आएगा स्थान, क्या हो जाएगा, इसलिए अनाज महंगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आसमान से बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मतलब आसमान से बातें करने वालों को कहते हैं, बहुत ऊंची बात करता कहते हैं ना, बहुत ऊंचा बातें करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा है, आज का समाचार अच्छा है, आज का समाचार अच्छा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो ये गलत हो जाएगा। आज के समाचार अच्छे हैं, ये ही गलत, सही है, बिल्कुल सही है। यही अपन दूसरे सेंटेंस पढ़ के समझा, समाचार अच्छे हैं आज के, ऐसा नहीं बोलते, अच्छे हैं आज के समाचार, ये भी नहीं बोलते। तो आज के समाचार अच्छे हैं, दैट इज राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो है नहीं, हाँ, दिल महसूस कर रह जाना, दिल महसूस कर रह जाना का अर्थ क्या होगा बताइए। दिल महसूस कर रह जाना मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपन कहते हैं ना दिल महसूस कर रह गया बद्दी, क्या कहते हैं, दिल महसूस कर रह जाना मतलब क्या हो जाएगा बताइए, खींच कर रह जाना, क्या हो जाएगा, खींच कर रह जाना, ठीक। थोड़ा दोस्तों फोन ऑन आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा माइंड में क्या होता है, उधर उधर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो याद रखना, खींच कर रह जाना क्या होता है, दिल महसूस कर रह जाना, खींच कर रह जाना। अब इतनी लंबी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो फोन तो आएंगे ही। चलिए, निम्न में से कर्ता में एक वचन का बहुवचन बताएं, तो भाई मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, ठीक। चलिए, शिथिल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो शिथिल मतलब सुस्त, ढीला, धीमा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राधिका ने खालिस्तान फूल बालों में लगाए हैं, राधिका ने सुंदर फूल बालों में लगाए हैं, राधिका ने लाल फूल बालों में लगाए हैं, राधिका ने बड़े फूल बालों में लगाए हैं, या राधिका ने आज फूल बालों में लगाए हैं, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। बताइए राधिका ने क्या फूल बालों में लगाए हैं के लिए कौन सा विशेषण शब्द उचित नहीं है पूछ रहा है। तो सुंदर फूल बालों में लगाए हैं हो सकता भाई, लाल फूल बालों में लगाए ये भी हो सकता भाई, बड़े फूल बालों में लगाए ये भी हो सकता भाई, लेकिन आज फूल बालों में लगाए हैं ये थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को, ठीक। चलिए, और वही आंसर सही है ना। चलिए, निश्चल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो निश्चल के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं बताइए। खल, सठ, धूर्त, अवलंबित, आश्रित या आधारित, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निश्चल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, स्थिर, स्तब्ध और निष्पन्द, ठीक। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक। स्थिर, स्तब्ध और निष्पन्द निश्चल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। निम्नलिखित विकल्पों से थोड़ा जानने वाले के लिए विकल्प सही है। थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
शुद्ध रूप का चुनाव करें तो दायित्व 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 ऐसा लिखते हैं, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। मैं थोड़ा पेन बदल लेता हूँ, ये दायित्व 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 ऐसा लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए, उपरांतरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यह पाठ लिया गया है हमारी पाठ्य पुस्तक से, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यह हमारी पाठ्य पुस्तक से पाठ लिया गलत हो गया। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जंगल का पर्यायवाची शब्द आपको सिंपल से बताना चाहिए, अटवी होता है। क्या होता है? अटवी होता है। किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए याद दिलाना है, मतलब क्या हो जाएगा? याद दिलाना। अनुस्मारक क्या हो जाएगा? अनुस्मारक। स्मारक मतलब स्मरण मतलब याद दिलाना। चलिए नेक्स्ट, परिच्छेद में उपसर्ग है, परिच्छेद में उपसर्ग है, परिधन छेद क्या हो जाएगा? परिधन छेद हो जाएगा, परिधन छेद हो जाएगा, परिच्छेद मतलब परि उपसर्ग है, राइट आंसर ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दांतों तले उंगली दबाना मतलब क्या हो जाएगा? दांतों तले उंगली दबाना मतलब क्या हो जाएगा भाई? देखो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है ना। बुरी तरह हारना, ये दांते तले अंगुली दबाना मतलब क्या हो जाएगा? बुरी तरह हारना हो सकता है क्या? बुरी तरह हारना, ये बताइए हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। आश्चर्य प्रकट करना, हाँ आश्चर्य प्रकट करना दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है। जैसे ही हमको लगता भाई कि ये क्या हो गया, तो हम क्या कर लेते हैं? दांत के नीचे उंगली दबाने लगते हैं। आश्चर्य प्रकट करना उसका राइट आंसर होगा। ठीक, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल शब्द में याद रखना दोस्तों, प्रति उपसर्ग है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है ना। सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द चुने, ठीक है। सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द चुने, ठीक है। सौभाग्य शब्द का सौभाग्य का दुर्भाग्य, सौभाग्य का दुर्भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द कौन सा है? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हिंदी प्लस अंग्रेजी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी। चलिए नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। वाह क्या छक्का मारा है, विस्मयादिबोधक। क्या? विस्मयादिबोधक। ठीक, चलिए, भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा है? भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ईय प्रत्यय है। कौन सा? ईय, भारत धन ईय, भारतीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, खंड का एक अर्थ क्या होता है? तो खंड का एक अर्थ याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिशा होता है। क्या होता है? दिशा। खंड का एक अर्थ क्या होता है? दिशा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। वाह क्या छक्का मारा है, अभी बता दिया यार ये तो है। ठीक है, भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, ये भी हो गया यार। ठीक, भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है बताइए। भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है? तो भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है बताइए भाई। भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है? हमेशा याद रखना दोस्तों, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन होती है। कैसी होती है? एक वचन होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अलंकार का क्वेश्चन आ गया भाई यहाँ पर। अब बताइए निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। उपमा में क्या होता है? उपमेय उपमान की तुलना की जाती है। ठीक, उपमा अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा शास्त्र है जो भाषाओं को शुद्ध सर्वमान्य रूप प्रदान करे और बोलने समझने व पढ़ने लिखने योग्य बनाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, शास्त्र कौन सा हो सकता है? व्याकरण होती है। क्या होती है? व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द, अनिवार्य का क्या हो जाएगा? अनिवार्य का वैकल्पिक कहते हैं ना, कि अनिवार्य मतलब क्या होता है? अनिवार्य मतलब सभी प्रश्न अनिवार्य हैं लेकिन कुछ विकल्प आते हैं तो वैकल्पिक। चलिए, स्कूल का वार्षिक उत्सव प्रतिवेदन किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना दोस्तों, संगठन के अंतर्गत आता है स्कूल का वार्षिक उत्सव। ठीक है, चलिए, विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द फकीर। फकीर ये दोस्तों याद रखना, ये फारसी अरसी वाले शब्द हैं। फकीर शब्द विदेशी शब्द हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, शुद्ध वाक्य है, मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है। मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है। मैनेजर आपको बुलाया है, मैनेजर साहब ने बुलाया है, मैनेजर साहब ने आपको। ठीक है, तो देखिए भाई, इसमें तो ये नीचे वाले दो तो दोनों गलत हो गए। ठीक, गलत हो गया। अब बचा क्या? मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है। मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है। मैनेजर साहब आपको बुलाए हैं, ये थोड़ा ने गलत हो रहा है। ठीक है, मैनेजर साहब ने आपको बुलाए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? पाश्चात्य का पूर्वार्थ होता है, ये मैंने 50 बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, किंकड़ी में उपसर्ग कौन सा होता है? किंकड़ी में किंग उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? किंग उपसर्ग होता है। किंग 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 किंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवी देवनागरी भागीरथी किसके? जानवी देवनागरी भागीरथी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य की पहचान एक ही होती है, और आना चाहिए, एवं आना चाहिए। ठीक है, या आना चाहिए, इस प्रकार की चीज होती है। तो और देखिए, उसने गीत गाया और सो गया, और आया यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैं खाना खाकर के ही सोऊंगा। मैं खाना खाकर के ही सोऊंगा। मैं खाना खाकर के ही सोऊंगा, बताइए। और मैं खाना खाकर ही सोऊंगा, मैं खाना खाकर ही सोऊंगा, मैं खाना खाकर ही सोएगा। देखिए, तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया, मैं खाना खाकर ही सोएगा, ये भी गलत हो। मैं खाना खाकर ही सोऊंगा, मैं खाना खाकर ही के ही सोऊंगा,
के ही सोऊंगा, खाकर ही सोऊंगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो वह खाना खाकर सो गया, उसने गीत गाया और सो गया। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, और वाला हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये भी हो गया। चलिए, विश्वैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? विश्व धन ऐक्य, विश्व धन ऐक्य, लेकिन आप कंफ्यूजन होगी इस दोनों में, तो याद रखना यहाँ आई की मात्रा लगी है इसलिए बड़ा ए आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गाल बजाना मतलब क्या होता है? गाल बजाना मतलब दोस्तों बकवास करना होता है। क्या होता है? गाल बजाना मतलब बकवास करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आपको बताने की जरूरत नहीं है, पराधीन होता है। क्या होता है? पराधीन होता है। चलिए, स्पृहा का पर्यायवाची शब्द होता है, स्पृहा का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों इच्छा होती है। क्या होती है? इच्छा होती है। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति किस मुहावरे का अर्थ है? गुदड़ी के लाल। क्या कहते हैं? गुदड़ी के लाल, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पुस्तक अभी छपी है, रेखांकित शब्द क्या है? यह पुस्तक अभी छपी है, तो इसमें याद रखना दोस्तों ये सर्वनाम है। क्या होता है? सर्वनाम नहीं है, ठीक। सर्वनामिक विशेषण है, विशेषता बतला रही है पुस्तक की, ठीक है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्तन सीन में प्रत्यय है, तो तख्तन सीन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? याद रखना दोस्तों इसमें नसीन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? नसीन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा बताइए? तो देखिए, जलज, जलज जो होता है जल में जन्म लेने वाला, तो कमल होता है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द आकाश, जलज तो हो ही नहीं सकता, बाकी सब है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरासा में प्रत्यय है, मरासा में दोस्तों याद रखना सा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सा प्रत्यय है। मरा धन सा, मरा धन सा, मरासा, यानी सा प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी काम में दूसरे काम बढ़ने की इच्छा, स्पर्धा, कंपटीशन होता है ना, यही तो कंपटीशन होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये हो गया भाई, किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है? तो बताइए किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। किसका उच्चारण किया जा सकता है स्वतंत्र रूप से? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौराणिक शब्द में मूल रूप से मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प चुने। पुराण धन इक, पुराण धन इक, पुराण धन इक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? कठिनाई से मिले मतलब दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है? विस्मयवाचक कहते हैं ना, आश्चर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आश्चर्य होना चाहिए, ठीक है। तो मोहिनी अभी आई है, यहाँ तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान सदो प्रसन्न रखें, ये भी कोई आश्चर्य नहीं। कितनी सुंदर तस्वीर है, वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध भाग कौन सा है? वह मेरी बात को हंसी में टाल गया, वह मेरी बात हंसी में टाल गया, मेरी बात वह को हंसी में टाल गया, हंसी में टाल गया वह मेरी बात को, ये तो गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत। पहले गलत वालों को कर लो, मेरी बात वह हंसी में टाल गया, ये भी मेरी बात वह हंसी में टाल गया, मेरी बात वह हंसी में टाल गया, ये सही हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना भैया? तो मतलब क्या है इसका बताइए? मतलब क्या है? गांधी जी का नाम सबने सुना है, गांधी जी का नाम सबने सुना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, पुस्तक धनालय, पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, पुस्तकालय, किस संधि को उदाहरण बताइए? बताइए 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 बताइए, गुण संधि है, कौन सी संधि बताइए? पुस्तक धनालय, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन बताया था कि जहाँ बड़ा आ दिखे, बड़ा बड़ा का हो गया, ठीक, तो यहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है? इला प्रत्यय नहीं है, तो विशेला, जहरीला, जहरीला, इला, देखिए रीला, पीला, कीला ये सब में है, लेकिन विशेला में एला प्रत्यय है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरा का विपरीत अर्थक उथला, गहरा का उथला। चलो भाई नेक्स्ट है, और चिपकाना मतलब और चिपक गया कहते हैं ना तेरे, मतलब क्या होता है? बात छुपा रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ का पक्का होना मतलब दोस्तों क्या होगा? गांठ का पक्का मतलब दोस्तों धन संभाल कर रखना, धन संभाल कर रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्राज्ञा शब्द है, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, लिखाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, लिखाई में आई प्रत्यय, लिखाई में आई प्रत्यय, लिखाई में कौन सा प्रत्यय दोस्तों? लिखाई में आई प्रत्यय, लिखाई में आई प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ठीक से कर्तव्य पालन न कर सके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, कर्तव्य मूढ़ की, कर्तव्य मूढ़ की, कर्तव्य मूढ़, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन का अधोपतन, अधःपतन, पतन, अधःपतन शुद्ध वर्तनी है। चलिए नेक्स्ट है, जिस स्त्री का पति बाहर हो उसको कहते हैं परिषित पति का, क्या कहते हैं? प्रोषित पति का कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सकर्मक उपसर्ग कौन सा है? सकर्मक उपसर्ग दोस्तों सा उपसर्ग है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुराई में प्रत्यय कौन सा है? चतुराई में चतुर्धन आई आई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आत्मविश्वास का समासिक विग्रह चुनिए। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास। चलिए देख नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है? तो अनुस्वार में क्या होता है भाई? नाक हवा से निकलती है, अनुस्वार में नाक हवा से निकलती है, अनुस्वार में हवा मुंह से, गलत, अनुस्वार में नाक हवा से, हवा नाक से निकलती है, और अनुनासिक में नवा नाक और मुंह से दोनों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
अकाल पीड़ित का समासिक विग्रह चुनिए। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल द्वारा नहीं, अकाल से कहते हैं, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से कौन किंकर तलाब और सर का, एक सर मतलब तालाब होता है यार, सर सरोवर, ये तलोवर, सर सरोवर तालाब, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, सरोवर हो जाएगा, सर का पर्यायवाची शब्द सरोवर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा पत्ते गिरते हैं जहाँ अलगाव का भाग आता है, मैंने बताया चुका हूँ, अलगाव का भाग आता है, अलग भाव होने का भाव आता है, वहाँ अपादान कारक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 4 भेद होते हैं, ठीक। 3 वो वाले उसमें संयुक्त और एक और कौन सा होता है अंतःस्थ, और एक नॉर्मल वाले व्यंजन, 4 व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, बेसुध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बेसुध का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों संज्ञाहीन होता है, क्या होता है, संज्ञाहीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जैवकत्व प्रयोग में लाते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, तो याद रखना दोस्तों, उनको कहते हैं तत्सम, उनके बाद तद्भव, देशी मतलब देशी क्षेत्र, विदेशी मतलब बाहर से आई हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अतीत गौरवान्वित था, क्या था, भारत का अतीत गौरवान्वित था, भारत का अतीत गौरवपूर्ण था, भारत का अतीत गरिमापूर्ण था, भारत का अतीत गरिमामयी था। बताइए क्या आंसर होगा इसका, भारत का अतीत गौरवपूर्ण था, राइट आंसर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है, तद्भव, तद्भव, कर्पूर गौरम का कपूर हो जाता है। चलिए प्रभा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, प्रभा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई, प्रभा का पर्यायवाची शब्द होगा भाई दामिनी, 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 विद्युत। चलिए आमदनी में प्रत्यय कौन सा है, तो आमदनी में ई प्रत्यय है, याद रखना, आमदन, आमदन, धन ई, आमदानी, ठीक, ई प्रत्यय है इसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, वाक्य का प्रकार कौन सा है, तो कर्तवाच्य, कर्ता, सुरेंद्र गा रहा, कर्ता मतलब कर्तावाच्य है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो प्रभु, कृपालु, पूज्य, मुनि। शुद्ध वर्तनी किसकी है बताइए भाई, तो पूज्य तो सही लिखा है यहाँ पर, है ना, और कृपालु में, ये कृपालु में छोटा ऊ होगा, प्रभु में छोटा ऊ हो सकता है, मुनि में छोटी की मात्रा आएगी, पूज्य सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विलोम योग में नहीं है, विलोम योग में सही नहीं है, तो घात, घात, निघात, घात, निघात, घात, निघात। देखो ग्रस्त का मुक्त होता सही है, घात का प्रत्ययगत होता सही है, कृष्ट का पुष्ट होता है, इसमें कर्भुजन है, लेकिन घात का निघात नहीं हो सकता भाई, ठीक। घात का क्या हो सकता है, घात का प्रतिघात होता है, ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है, सूर्य का सूरज होता है, सूर्य का सूरज होता है, मतलब क्या है, सूर्य तत्सम है, ठीक, संस्कृत के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, मतलब दोस्तों क्या बात हो रही है इसमें, इसमें बात हो रही है दोस्तों एक, क्या कह सकते हैं हम इसको, समयवाचक कह सकते हैं, समय की बात हो रही है, ठीक, समयवाचक क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, किस शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता, बाकी सब बदल जाएंगे, जल को बदल के देखना, ठीक, जल का नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है, मतलब बहुत अच्छे से लिखना, क्या लिखना, बहुत अच्छा लिखना, कलम तोड़ना मतलब। चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में द्विगु समास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते भाई, क्योंकि पहला शब्द संख्यावाचक है, जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन शब्द में लगा उपसर्ग है, अनुशासन में अनु लगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, वह बाजार गया था, वह कार्यक्रम में न सका, इन दो सरल वाक्यों से बने संयुक्त वाक्य को चुने। देखो बाजार गया था लेकिन कार्यक्रम में नहीं आ सका, मतलब वह बाजार में जाने के कारण कार्यक्रम में न जा सका, ठीक, वह बाजार गया था ताकि कार्यक्रम में न जा सके, गलत, वह बाजार गया कार्यक्रम में नहीं, वह बाजार में गया किंतु कार्यक्रम में, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, गजानन, गजानन भगवान, गजानन, 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 गजानन में क्या है, बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, गज है आनन, जिसका मुख है गज की तरह, हाथी की तरह, मतलब भगवान श्री गणेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कटैया में प्रत्यय कौन सा है भाई, ये बताइए, कटैया में कौन सा प्रत्यय है, एया प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, एया, क्यों, आई की मात्रा लगी तो मैंने हमेशा बताया कि बड़ा ए लगाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गलत उदाहरण है, तो गलत उदाहरण देखिए, निधन प्राण निष्प्राण होता है, निधन धन निर्धन होता है, निधन फल निष्फल होता है, निधन राशा निराशा, निधन राशा, निधन राशा नहीं होता है, निधन आशा होता है, निधन आशा होता है, निधन आशा होता है, ठीक। चलिए द्विगु समास कौन सा है, पंक्तिवाची शब्द देख लो भाई, नवरत्न, बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी किसकी है भाई, तो सुप, सदुपदेश, महत्व, अतएव, कंधा, बड़ी समस्या है, ये तो गलत हो गया है ना, सदुपदेश ये भी सही लग रहा है मेरे को, महत्व भी सही लग रहा है, शुद्ध वर्तनी किसकी पूछ रहा है यार, कंधा भी सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कंधा में ये वाला आता होगा, है ना, लेकिन ये महत्व तो सही लग रहा है और सदुपदेश भी सही लग रहा है मेरे को यार, इसमें आंसर क्या होगा बताइए आप करके बताना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, उठंती में प्रत्यय कौन सा है, उठ अंती, उठ अंती, उठ अंती, उठंती में प्रत्यय भाई उठ, 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 उठ और नती हो जाएगा, याद रखना, अंतिम अंती नहीं होता यहाँ पर, क्या होगा, आधा नाम है ती, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई,
आकाश पाताल का अंतर मतलब बहुत अधिक अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा का अर्थ बताइए। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब बहुत सोचना विचारना, बहुत सोचना विचारना। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बता दीजिए मुझको। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भाई कितने भेद होते हैं बताइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन आपने कर लिए, मतलब आपने 15-20 नंबर इसको कर लिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखना कितने भेद होते हैं, 6 भेद। ठीक, अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रबंधवाचक, प्रश्नवाचक और एक और होता है, ठीक है, निजवाचक। और एक और कौन सा होता है भाई, मेरे को पुरुषवाचक होता है। ठीक, तो 6 होते हैं, ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप तो ये रखो याद अभी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है, बस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यदि आ गया वाला तो आप कर लोगे। चलिए, चांदी का जूता मारना घूस देना, चांदी का जूता मारना घूस देना, सिंपल सी बात है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निधन चल, निधन चल, निधन चल, निधन चल। नेक्स्ट है, तोता चना बाजे घना का अर्थ क्या है। तोता चना बाजे घना, तोता चना बाजे घना का अर्थ क्या होता है बताइए भाई। तोता चने बाजे घना, बताइए। अयोग्य व्यक्ति अपनी अधिक प्रशंसा करता है, समझदार व्यक्ति ठीक न्याय करता है, ये तो गलत। जानबूझकर गले पड़ना गलत, बिजुल झगड़ा करना गलत। अयोग्य व्यक्ति अपनी अधिक प्रशंसा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्रैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तत्र धन एव, यहाँ भी 2 की मात्रा लगी ना तो बड़ा ए आएगा, ये तो पता हो गया, तो तत्र धन एव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना, अंगूठा दिखाना दस्ताव धोखा देना। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी किसकी है बताइए भाई। शुद्ध वर्तनी किसकी है, मेरे को तो भाई ये ऊषा गलत लग रहा है ना, अंतःकरण भी गलत लग रहा है, लेकिन ये दोनों सही लग रहे हैं। ठीक, आप बताना कौन सा गलत है, सही है। पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, कौन सा संज्ञा है। तो इसमें भाई कौन सी संज्ञा बताइए। ऊंची उड़ान, उड़ान शब्द में कौन सी संज्ञा है बताना आपको। तो उड़ान में भाई भाववाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। ठीक, भाव को व्यक्त करना ना उड़ने को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः आज वर्षा हो जाए, अर्थ के आधार पर उपयुक्त बात का भेद पहचानिए। संभवतः मतलब क्या हो रहा है, संभवतः मतलब क्या हो रहा है, संदेह है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो संदेहवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमिति की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ये अनमिति अनमिति कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको शुद्ध वाक्य पहचानना। राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगी, आज यहाँ राष्ट्रपति पधारेंगी, राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगे, राष्ट्रपति आज यहाँ आज राष्ट्रपति यहाँ आज पधारेंगी। तो बताइए क्या सत्य हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हो सकता है सही कौन सा, आप बताइए। राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगे, राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगे, राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगे, पधारेंगे, पधारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, ठेक, बैठक इत्यादि का विवरण, ये संगठनात्मक प्रतिवेदन होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले रिपीट हो चुका है शायद, है ना। परार्थ में उपसर्ग क्या होगा, पराधन अर्थ, पराधन अर्थ, पराधन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के 2 घटक कौन कौन से होते हैं, ये उद्देश्य और विधेय। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आएंगे ना एग्जाम में तो आप कर लोगे, मुझे पता है। ठीक, चलिए, किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रेल इत्यादि का तैयार किया गया विवरण क्या कहलाता है। तो ये भैया क्या कहलाता है बताइए, विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। कौन सा प्रतिवेदन, विवरण दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडितानी में प्रत्यय है, पंडितानी में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा भाई। पंडितानी में, पंडितानी में, पंडितानी में आनी प्रत्यय होगा, पंडित धन आनी, पंडितानी। चलिए, आग शब्द के सही रूप को चुने, आग का सही रूप अग्नि होता है, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है, आस्थावादी मानव की प्रारंभ से यह धारणा रही है कि ईश्वर की कृपा से ही संसार चलता है। मनुष्य का सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, उत्थान पतन आदि सभी कुछ ईश्वर द्वारा संचालित होता है। इस भाव पल्लवन का आचारित सूक्ति को चुने। अंत भले का भला गलत, घर का जोगी जोगड़ा, आन गाँव का सिद्ध गलत, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया हो सकता है, जाको रखे सैया मार के न खोए, ये भी गलत। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, देखो ईश्वर की कृपा भी है यहाँ पर, और क्या हो रहा है, हानि लाभ ईश्वर संचालित होता है, मतलब ईश्वर की माया, ईश्वर ही सब कुछ करता है ये मान के चलो, तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ठीक, चलिए, महान का विलोम शब्द क्या होगा भाई बताइए, मेरे को बता दीजिए यार भाई। महान का विलोम शब्द होता है क्षुद्र, क्या होता है, क्षुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, उन्नति, उन्नति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी परीक्षाएं अच्छी हो, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है बताइए। मैं बोलूँ कि आपकी परीक्षा अच्छी होनी चाहिए यार, तो किस प्रकार का वाक्य बताइए, बताइए मेरे को, बताइए भाई। आपकी परीक्षाएं अच्छी हो, किस प्रकार वाक्य है, इच्छा हो, मेरी इच्छा भाई कि आपकी परीक्षा अच्छी हो, तो इच्छावाचक ही होगा ना। चलिए, इच्छावाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, तत्व में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है तत्व में बताइए मेरे को।
तत्व में उपसर्ग है। तो तत्व में उपसर्ग है। अब यहाँ से दोस्तों आपको आंसर देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी पीडीएफ दूंगा मैं, है ना। तत् उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तत् उपसर्ग है, ठीक है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने भाषा को बोली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होगा? तो कम ज्ञान वाला स्वयं को अधिक दिखाने का प्रयास करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो याद रखना दोस्तों, इसमें राम ने लंका के रावण को मारा, इसलिए संज्ञा पदबंध है, ठीक है। अब यहाँ मैं राइट का टिक नहीं लगाऊंगा, यहाँ आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक वाक्य चुनिए। अरे यह मोहन ने पत्र लिखा है भैया। अरे हाँ भैया, मोहन ने लिखा है, तो देखो इसमें विस्मयादि चुनने भी लगा है, इसलिए यहाँ पर अरे यह पत्र मोहन ने लिखा है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। गायन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गई धन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गई धन अन हो जाएगा। 14 वर्ष की खालिस्तान होने पर श्री राम अयोध्या लौटे, तो 14 वर्ष की अवधि सही कैसे लिखते हैं? आपको ये आंसर दिख रहा है, ऐसा सही लिखते हैं, अवधि। आंखों पर ठीकरी रखना, मुहावरे में निम्न का अर्थ सही है, तो आंखों पर ठीकरी रखना दोस्तों मतलब बेशर्म बन जाना, ठीक। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। जिसके द्वारा हम अपने भाव विचार, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आज्ञा का विलोम शब्द विज्ञ, ठीक है। वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, वाक्य का भेद बताइए बोल रहा। संकेत वाचक, संकेत है ये, संकेत भाई। अगर तुम फेल नहीं कर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, और मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक। चलिए, जो कहा ना गया हो के लिए एक शब्द कैसा होता है? अकथित। जो कहा ना गया हो, अकथित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है? तो प्राण। क्या होता है? प्राण जो होता है दोस्तों याद रखना, हमेशा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित मुहावरों से किसका अर्थ एक बार धोखा खाने पर सावधान हो जाना है? तो याद रखना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, इसका अर्थ होता है। गांठ का अर्थ होता है, गांठ का अर्थ होता है दोस्तों याद रखना गिरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगति का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखना दोस्तों उल्लास जो है प्रगति का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दोस्तों याद रखना उत्कर्ष, अभ्युदय और उत्थान तीनों प्रगति के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है रिपीट, ठीक है। चश्मा शब्द क्या है? तो चश्मा शब्द याद रखना दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। चश्मा लगाया हूँ, चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाई है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। चश्मा लगाया है पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट है। किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो अनुस्मारक कहलाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आग्रह में उपसर्ग कौन सा होता है? तो अग्र उपसर्ग होता है। अग्रधन, अग्रधन, अग्रधन आ है, अग्रधन आ है, आग्रह है, ठीक है, आग्रह है। चलिए नेक्स्ट। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन इत्र होगा। क्या होगा? पोधन इत्र। यहाँ नहीं लिखा है, बता देता हूँ, पोधन इत्र लिखा होगा, पोधन इत्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? शुद्ध वर्तनी गवार की है, बाकी सब गलत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। रोमन किसकी भाषा की लिपि है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है ना। 100 उपसर्ग नहीं है, तो स्वागत में 100 उपसर्ग नहीं है। इसमें कौन सा उपसर्ग होता है? स्वागत में सु उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? सु उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जेब कतरा मतलब जेब को काटने वाला। कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है, जेब को काटने वाला, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान, विधि, चिकित्सा आदि शास्त्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी क्या कहलाती है? मैंने बता दिया, तकनीकी हिंदी कहलाती है। टॉपिक भी पढ़ा चुका हूँ मैं ना। चलिए तकनीकी हिंदी कहलाती है ना। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब लज्जित होना। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस बहुवचन शब्द की वर्तनी सही नहीं है? लड़कियां। यहाँ पर दोस्तों ये अनुस्वार लगा है, जबकि यहाँ पर क्या आएगा? ये चंद्रबिंदु वाला आता है, ठीक है। चलिए लिख के बता देता हूँ यार एक बार, लड़कियां, ठीक है, लड़कियां ऐसा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई मैं बहुत थक चुका हूँ, इतने क्वेश्चन बोल बोल के बहुत थक चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए बस, है ना। चलो, कनक का अर्थ क्या होता है? तो कनक का अर्थ दोस्तों याद रखना खजूर होता है। क्या होता है? कनक का अर्थ खजूर भी होता है ना। चलिए, मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो याद रखना मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई दोस्तों ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक मिर्च में समास कौन सा है? तो नमक मिर्च में द्वंद्व समास है। जिसका इंद्रियों से अनुमान न किया जा सके, अतीन्द्रिय। अपमानित होना का मुहावरा का अर्थ है सिर झुकना। अपमानित होना मतलब सिर झुकना, ठीक। चलिए, छावनी में कौन सा प्रत्यय है? तो आवनी प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुदय का सही संधि विच्छेद भानु धन उदय होता है, ठीक। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक। चलिए, अच्छा भानुदय में कौन सी संधि होगी बताइए भाई। मैंने आपको बताया था, जबकि छोटा ऊ मिले और बड़ा ऊ हो जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? हमेशा वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है ना, वृद्धि संधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्वनाम निम्न में से किस श्रेणी का सर्वनाम है? तो वह कह रहा है ना, हम अन्य पुरुष है, ठीक है, अन्य पुरुष की बात हो रही है वहां पर, ठीक है। मैंने आपको सब पढ़ा चुका हूँ पुरुष, है ना। चलिए, शयन का सही मिथ्यज क्या होगा? शयन, मैंने बताया ना, सेधन अन शयन,
और यहाँ पर क्या आएगा, आय आएगा। ठीक है, आय आता है तो यहाँ कौन सी संधि होती है, यहाँ होती है अयादि संधि। कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो देखिए वर्तमान काल का भेद नहीं दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल, ये वर्तमान काल का भेद नहीं होता। ठीक, बाकी सब वर्तमान काल के भेद होते हैं। अगर तुमने पढ़ा होता तो परीक्षा में पास हो गए होते। वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, तो ये भाई संकेत बोधक वाक्य है। वही बताया ना, संकेत कर रहे हैं कि पढ़ो नहीं तो फेल होगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुषार के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो पाला, शीत और हिम तुषार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 99 का फेर मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों लालच में फंसना। 99 का फेर मतलब लालच में फंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ति शब्द का सही बिंदु विच्छेद क्या होगा, तो सूक्ति शब्द का सही बिंदु विच्छेद होगा दोस्तों सुधन उक्ति। क्या होगा, सुधन उक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराफत में प्रत्यय है, सराफत में दोस्तों याद रखना ता प्रत्यय है। क्या पुंस प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। ठीक है, सा परिवार में उपसर्ग कौन सा है, तो स उपसर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शब्दों को प्रारंभ में प्रयुक्त होकर उन्हें विशेष अर्थ प्रदान करने वाले कौन से शब्द होते हैं, उपसर्ग होते हैं। कर्म विमुख में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कर्म से विमुख, कर्म विमुख मतलब कर्म से विमुख तत्पुरुष समास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो आला, आला जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जात दो, वहीन और वायु शक ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि कपड़े स्वयं धुलती है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताएं। तो गीतांजलि स्वयं धुल रही है मतलब निजवाचक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, लावारिस में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो लावारिस में ला उपसर्ग का प्रयोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पात, पात का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना दोनों चालाक होता है। क्या होता है, दोनों चालाक। संगणक शब्द का सही अर्थ किस वाक्य में नहीं है, संगणक केवल गणना करती है। ठीक है, ये चीज नहीं है। कक्षा में बहुत से संगणक रखे हैं, आज के युग में संगणक की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। संगणक के माध्यम से आप देश ज्ञान कर सकते हैं, ये तीनों सही है। लेकिन संगणक केवल गणना कर सकती है ऐसा नहीं है भाई, बहुत कुछ कर सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विधिवाचक वाक्य चुनिए, बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद लाओ। ये विधिवाचक वाक्य है। मतलब क्या होता है दोस्तों, विधि मतलब क्या होता है, एक न्याय सम्मत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमक गई चपला चमचम, कौन सा अलंकार है, च वर्ण की बार बार प्रवृत्ति हो रही है, वहां अनुप्रास अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आढ़तिया में प्रत्यय कौन सा है, आढ़त में दोस्तों आढ़त धन या आढ़तिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानवाचक वाक्य को चुनो, मोहन पत्र लिखता है, ये विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, मोहन पत्र नहीं लिखता, ये नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस। मेरी इच्छा है, ये इच्छावाचक वाक्य। मोहन पत्र लिखो, ये क्या हो गया, आज्ञावाचक हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहां पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ऐसा छोटा सा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्भुज का समासिक विग्रह क्या होगा, चार भुजाओं वाला समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसके लिए एक शब्द क्या होता है, ध्वस्त हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, परिश्रम में जीवन है, आलस से ही मृत्यु है। परिश्रम ही जीवन है, आलस से ही मृत्यु है में किस चिन्ह को संबोधित करता है, तो याद रखना दोस्तों अर्ध विराम होता है। ये क्या आंसर होता है, ऐसा ऐसा करके, ऐसा लगा रहता है ना, ऐसा ऐसा करके जो लगा रहता है, ये अर्धविराम होता है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक अयोग्यवाह का उदाहरण कौन सा है, अनुनासिक अयोग्यवाह का उदाहरण हंस है। क्या है, अनुस्वार लगा है इसमें ना, तो अनुनासिक अनुवाद का शब्द कुछ हो जाएगा, हंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रम ही जीवन बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो निराहार जो है दोस्तों याद रखना विसर्ग संधि का उदाहरण है, निह धन आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निह धन आहार हो जाता है। ठीक है, निह धन आहार बराबर क्या होता है, निहाहार होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अवनति, किनारा, किरण, चांदनी, इन सभी के पर्यायवाची शब्दों के लिए पंक्ति चुने। ठीक, तो अधोगति, कूल, अंशुज और ज्योत्सना, ठीक, ये क्या है, सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासक में उपसर्ग कौन सा है, तो बिला उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, बिला उपसर्ग है। गुणों को विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ है, ठीक, तो आंख के अंधे, नाम नैनसुख, क्या होता है, गुणों के विपरीत व्यवहार करना। मुख का पर्यायवाची वदन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस शब्द का विशेषण क्या होता है, आलसी। अव्यय की परिभाषा क्या होती है, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे। तत्पुरुष समास कौन सा है, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता तत्सम कहलाते हैं। पलंगड़ी में प्रत्यय कौन सा है, ड़ी प्रत्यय है। संप्रदान कारक, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से। समासिक पद अष्टाध्यायी के लिए सही विग्रह को चुनिए, तो 8 अध्यायों का समाहार। ठीक, चलिए तड़ाकू में प्रत्यय कौन सा है, आकू प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, आकू। द्वंद्व समास का उदाहरण है बेटा बेटी। शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह भवन उसने लघुत्तर है।
शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है सरकारी पत्र। मात्रानंद का सही संधि विच्छेद क्या होता है? मातृधन आनंद। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्रता। नैन की ठीक संधि ने धन अन्न। अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण स्वयं। मोहन ने खाना नहीं खाया निषेधवाचक। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुक। माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए जीवन पथ पर बढ़ते चलें, कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, स्मृति। निराहार शब्द का सही संधि विच्छेद सुनिए। देखिए स्मृति जो लिखा है इसको कैसे लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। स्मृति ऐसा लिखते हैं भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराहार शब्द का सही संधि विच्छेद निहधन आहार। चतुर का पर्यायवाची नहीं है तो पटु और विज्ञ और नागर ये सब है, उद्यत नहीं है, है ना। अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो याद रखना प्रतिवर्ष, जहाँ प्रतिरति आते हैं, प्रतिदिन हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, ये अव्ययी भाव समास है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये भाई आपके हो गए पूरे क्वेश्चन एंड। ठीक, वीडियो कैसा लगा? बहुत तेज पढ़ाया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप क्या करना, सनोडिया 91 टेलीग्राम चैनल में आ जाओ, वहाँ ये PDF आपको मिल जाएगी। आधा घंटा में बैठ के आप लगा लेना, ठीक। बस इतना है कि आपको आंसर नहीं मिलेंगे उसमें, है ना। तो आंसर के लिए वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो बस इतने क्वेश्चन कर लिए आपने, अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। फिर हिंदी आपकी हो गई पूरी कंप्लीट, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लो। और कुछ टॉपिक जैसे बोली हो गया और हिंदी परिभाषित शब्द हो गया, ये मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ाया हूँ, ठीक। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा, मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।